दोस्तों, जब भी हम कोई ज़मीन खरीदते हैं तो उसकी रजिस्ट्री करवाने से पहले मन में ये आता है कि रजिस्ट्री में कितना खर्चा आएगा। बहुत लोग इसके लिए वकील से सलाह लेते हैं, जो कि अच्छी बात है, लेकिन आप स्वयं भी एक मोटी माटा अनुमान लगा सकते हैं कि रजिस्ट्री करवाने में यानी बैनामा लिखवाने में कितना खर्चा आता है। इसके लिए आपको बस कुछ बातों की जानकारी होनी चाहिए, जो आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। दोस्तों, ज़मीन की रजिस्ट्री यानी कि बैनामा कराने में मुख्य खर्चा जो होता है वह स्टाम्प ड्यूटी चार्ज और रजिस्ट्री शुल्क का होता है। यानी ज़मीन के बैनामे में जो खर्च आता है सरकार उसे आपसे स्टाम्प के जरिए लेती है। अलग अलग ज़मीन के अनुसार अलग अलग स्टाम्प ड्यूटी लगाई जाती है। अगर आप महिला के नाम से रजिस्ट्री करा रहे हैं, महिला के नाम ज़मीन लिखवा रहे हैं, तो आपको स्टाम्प ड्यूटी में छूट भी मिलती है। तो अब हम आपको बताते हैं कि ज़मीन के बैनामा लिखवाने में यानी कि रजिस्ट्री कराने में कितना स्टाम्प और रजिस्ट्री शुल्क लगता है और महिला के नाम से बैनामा कराने पर कितनी छूट मिलती है। ज़मीन का सर्किल रेट। दोस्तों, सरकार ने सभी ज़मीनों के सरकारी रेट निर्धारित किए हुए हैं, जिसको ज़मीन का सर्किल रेट कहते हैं। सर्किल रेट ज़मीन के बाजारू मूल्य से थोड़ा सा कम या लगभग बराबर ही होते हैं। ज़मीन के सर्किल रेट के अनुसार ही स्टाम्प ड्यूटी चार्ज और रजिस्ट्री शुल्क लगता है। स्टाम्प ड्यूटी चार्ज। गांव में ज़मीन खरीदने पर सर्किल रेट यानी ज़मीन के सरकारी मूल्य का 4 से 5% स्टाम्प शुल्क देना होता है और शहर में ज़मीन खरीदने पर सर्किल रेट का 6 से 7% स्टाम्प शुल्क देना होता है। मान लो आप गांव में 5 लाख की ज़मीन खरीदते हैं और पुरुष के नाम से रजिस्ट्री करा रहे हैं, तो आपको 5% के हिसाब से 25,000 रुपये का स्टाम्प लगेगा। और यदि शहर में 5 लाख की ज़मीन खरीदते हैं तो 7% के हिसाब से 35,000 रुपये स्टाम्प लगेगा। अगर आप महिला के नाम से ज़मीन लिखवाते हैं यानी कि रजिस्ट्री करवाते हैं तो आपको स्टाम्प में 1% की छूट मिलेगी। तब आपको गांव में 5 लाख पर 4% के हिसाब से 20,000 रुपये का स्टाम्प और शहर में 5 लाख की ज़मीन पर 6% के हिसाब से 30,000 रुपये का स्टाम्प शुल्क लगेगा। यानी कि महिला के नाम से 1% की आपको स्टाम्प में छूट मिलेगी। तो दोस्तों, इस प्रकार से स्टाम्प शुल्क लगता है, जिस पर ज़मीन का विवरण, क्रेता विक्रेता का नाम, ज़मीन का रकबा और मूल्य, क्रेता विक्रेता के हस्ताक्षर व फोटो एवं 2 गवाहों के हस्ताक्षर व फोटो लगाकर दस्तावेज तैयार किया जाता है। पंजीकरण यानी कि रजिस्ट्री शुल्क। तैयार स्टाम्प दस्तावेज को रजिस्ट्री कार्यालय में रजिस्ट्रार के समक्ष प्रस्तुत कर रजिस्ट्रेशन यानी पंजीकरण कराया जाता है, जहां ज़मीन के सरकारी मूल्य का 1% रजिस्ट्रेशन शुल्क यानी कि पंजीकरण शुल्क लगता है। यानी कि 5 लाख की ज़मीन पर 1% के हिसाब से 5,000 रुपये पंजीकरण शुल्क लगेगा और आपकी रजिस्ट्री पंजीकृत हो जाएगी। तो दोस्तों, ज़मीन के बैनामे यानी कि रजिस्ट्री में स्टाम्प शुल्क और पंजीकरण शुल्क ही मुख्य होते हैं। इसके अलावा छोटे छोटे खर्चे और भी होते हैं, जैसे कि पेपर तैयार करवाने का खर्च, वकील की फीस आदि। ज़मीन के बैनामे यानी कि रजिस्ट्री से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु। ज़मीन के सरकारी मूल्य यानी सर्किल रेट www.igrsup.gov.in पर जाकर आप देख सकते हैं। इस वेबसाइट पर सभी ज़मीनों के सरकारी मूल्य यानी सर्किल रेट दिए हुए हैं। अगर आप कृषित ज़मीन का बैनामा करा रहे हैं तो आपकी ज़मीन का मूल्यांकन कृषित भूमि के सर्किल रेट के अनुसार किया जाएगा और उसी के अनुसार स्टाम्प लगेगा। जिस ज़मीन को आप खरीद रहे हैं, लिखा रहे हैं, अगर वह 2 या 2 से अधिक मार्गों से जुड़ी हुई है तो उस ज़मीन का 10% अधिक सर्किल रेट लगता है। अकृषित भूमि, आबादी से सटी हुई भूमि या प्लॉट या मकान बनाने के लिए ली गई ज़मीन का मूल्यांकन वर्ग मीटर के आधार पर किया जाता है, जिससे ज़मीन का सर्किल रेट यानी कि मूल्यांकन बहुत अधिक हो जाता है और अधिक स्टाम्प देना पड़ता है। यदि भूमि पर कोई मकान, वृक्ष, कुआं या अन्य कोई चीज़ है तो उसका भी मूल्यांकन कर सर्किल रेट में जोड़ा जाता है। उसके आधार पर ही स्टाम्प शुल्क देय होता है।
जमीन की रजिस्ट्री के बाद उसका दाखिल खारिज तहसीलदार न्यायालय द्वारा किया जाता है, जहां जमीन के रिकॉर्ड में विक्रेता का नाम खारिज करके क्रेता का नाम दर्ज किया जाता है। तो दोस्तों, ज़मीन का बैनामा यानी कि रजिस्ट्री इस प्रकार से होती है। उम्मीद करता हूं कि आपको ज़मीन के बैनामे में आने वाले खर्च के संबंध में समस्त जानकारी मिल गई होगी। अगर आपको वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो, काम की लगी हो, तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप ये जानकारी किसी के साथ साझा करना चाहते हैं तो वीडियो को शेयर कर दें। दोस्तों, हमारे चैनल पर ज़मीन से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपको मिलती रहती हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें, जिससे आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अगर आप ज़मीन से संबंधित किसी प्रकार की जानकारी चाहते हैं तो कमेंट ज़रूर करें।